नमस्ते। दूसरे चरण के मतदान में सर्वाधिक सीटें हैं। भाजपा और जनता दल यू के लिए यह चरण निर्णायक है। तेजस्वी यादव ने इस चरण की सीटों पर भी खूब रैलियां की है। भीड़ और सभाओं में भाषण से तेजस्वी यादव का जो असर बना है वह सभी को हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने तेजस्वी पर निजी तौर पर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी ने अनदेखी करके अपना फोकस रोजगार के मुद्दे पर बनाए रखा। इस पर चर्चा करें उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच जानें। इस पर अब तमाम सुर्खियों पर नजर रखे हुए अपने अजीत द्विवेदी से मेरी बातचीत है। अजीत, कल मतदान है। मतदान से पूर्व की सुर्खियों में क्या कुछ सच है और क्या तैयारियां हैं? मतदान से पहले ये तो दूसरा चरण का जो मतदान है ये सबसे बड़ा चरण है। इसमें 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है और आरजेडी बीजेपी दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, उसके बाद बीजेपी के हैं। तो इस चुनाव की तैयारियों से पहले सिर्फ एक ही चीज जो चर्चा का जो मुख्य बात है वो प्रधानमंत्री की सभा है। उन्होंने चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की सभा हुई है। कल यानी रविवार को उन्होंने 4 जगह सभाएं की और फिर मंगलवार को जिस दिन मतदान होना उस दिन भी उनकी 2 सभाएं होनी है। तो चर्चा का मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री की सभा है और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी इस दौरे में जो उन्होंने 4 सभाएं की, इन सभाओं में वो पहली बार अपनी लय में दिखे। इसके पहले जब 2 बार वो आए, बिहार 23 तारीख को, अक्टूबर में 23 को और फिर 28 अक्टूबर को, तो वो उनकी लय नहीं थी, वो उनका तेज और तेवर जो होता है वो नहीं था। वो एक बड़ा सरकारी औपचारिक सा भाषण उन्होंने दिया। पहली बार में तो बहुत ज्यादा औपचारिक था और उनका बॉडी लैंग्वेज और वो सब भी बहुत ढीला ढाला था। कल की रैली उनकी बहुत ही अच्छी थी, सक्सेसफुल थी और उन्होंने काफी लगाव के साथ बोला और बहुत तेज अटैक किया, सीधा अटैक तेजस्वी के ऊपर, नीतीश कुमार की तारीफ भी की। तो उससे बीजेपी और जेडीयू के लोगों में एक मैसेज है कि इसका ग्राउंड पर लोगों के बीच कनेक्ट हुआ है और लोगों के बीच एक मैसेज गया, जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है। तो चर्चा उसी की है और फिर जब वो कल सभा करेंगे, जब वोटिंग हो रही होगी तो उनकी रैलियां हो रही होंगी। तो इस फेज को बीजेपी के लोग अपने लिए बहुत बेहतर मान रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छा होगा। नहीं, लेकिन ये भी एक आम धारणा बनी हुई है कि तेजस्वी यादव और इनकी सभाएं इस समय बहुत ज्यादा हुई और सभाओं की सुर्खियां और उसके वीडियो और उसके सोशल मीडिया के हल्ले के कारण ये जो दौर है मतदान का, ये जो चरण है वो ज्यादा घमासान कांटे का हो गया है। जी, वो तो ये तो तेजस्वी यादव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो 12, 13, 17 तक सभाएं की हैं उन्होंने। एक दिन में 17 रैलियां की और 2 रोड शो किए एक साथ। मतलब इतना तो लालू यादव ने भी नहीं किया था कभी। लालू यादव भी ऐसा करते थे कि सुबह हेलीकॉप्टर से निकलते थे और फिर रात में गाड़ी से अपने सड़क के रास्ते लोगों से मिलते हुए आते थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया है। 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो गया, तो जहां बंद हुआ वहां से फिर गाड़ी में बैठे और रास्ते में लोगों के साथ संपर्क करते हुए आए। तो उन्होंने इस तरह से किया है। उन्होंने बहुत ज्यादा रैलियां की हैं और रोड शो किए हैं। भाषण भी उनका बड़ा टू द पॉइंट अपने एजेंडे के हिसाब से रहा है, जो उनका एजेंडा था, जिस एजेंडे पर उन्होंने शुरू किया था रोजगार का और बिहार के युवाओं का, उसके कनेक्ट के साथ रहा है उनका। और बड़ा उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बड़ा टाइमली और रियल टाइम में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। जैसे प्रधानमंत्री के भाषणों का भी या नीतीश कुमार के भाषणों पर भी रियल टाइम में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसको। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आएगी, तो उसी टाइम लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। मतदान से पूर्व जो राजनीतिक पार्टियां जो तैयारी करती है, जो 24 घंटे 50 घंटे में जो कुछ हलचल होती है, उन हलचलों के नाते इस बार क्या चर्चा है? क्या बिहार में बिल्कुल शांति के साथ में वो तमाम शराब बांटने से लेकर पैसा बांटने से लेकर जो लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी होती है, वो किसी तरह की कोई खबर सुर्खी नजर नहीं आ रही है? नहीं, वो तो हो रहा है अपने लेवल पर। चुनाव आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये सब अपना कर रहे हैं। इस बार तो रिकॉर्ड संख्या में जब्ती हुई है। जो पूरे चुनाव में पिछले साल लोकसभा में या पिछले विधानसभा में जितना नहीं हुआ था, उतना नकदी और दूसरी चीजें जो चुनाव में बांटने के लिए होती हैं वो चुनाव आयोग ने जब्त किया है। लेकिन उसका रिकॉर्ड कितना, मतलब सचमुच में हो रहा है और उसकी चर्चा है या खबरों से वो गायब है खबरें? नहीं, खबरों एक दिन खबर आई हो गया, वो खबर में नहीं है। अब खबर में मुद्दे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में, चूंकि पहले इतनी चर्चा, इतनी बहस, इतनी तीखी झड़प, इतना नोकझोंक नहीं होता था।
सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं था, कम से कम पिछले विधानसभा चुनाव तक भी सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं था। आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आज जो हमने पहले कहा कि रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करने का, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि कोई विपक्ष में कोई दम नहीं है, कोई क्रिकेट से आया है तो कोई फिल्म से आया है। तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे, चिराग पासवान फिल्मों में थे, तो उन्होंने कहा और उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया तेजस्वी ने कि क्या मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट से मैं राजनीति में नहीं आ सकता था। तो ये एक सुविधा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से कि एक भाषण हुआ किसी जगह पर, फिर उस भाषण में जो कहा गया उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, तो ये चीजें अब हो रही हैं, इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में भी लोग इन्हीं सब चीजों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ये कि बिल्कुल सब कुछ शांति के साथ होता हुआ लगता है। एक मुंगेर की घटना को छोड़े और उसके कारण जो अशांति हुई वो अलग मुद्दा, लेकिन बाकी जो है मतदान और मतदान से पूर्व और मतदान के बाद सब कुछ बहुत शांति के साथ निपट रहा है। ये क्या अनहोनी है? ये है, ये एक तो कोरोना वायरस की वजह से एक तो काफी चीजें पहले से लोगों में थोड़ा सा उस वायरस का भी भय कहें या उसकी वजह से लोग एक डिस्टेंसिंग रखना, घरों में बंद होना, ये सब चीजें पहले से चल रही थी। दूसरा क्या, अभी त्योहार और शादियों के सीजन है तो लोग काफी सारे उसमें हैं। ये ऐसा त्योहार आ रहा है दिवाली और छठ का है कि उसकी तैयारी में भी लोग लगे होते हैं। तो अच्छा, चुनाव मैक्सिमम जो है रैलियां अब उस तरह से होना, रोड शो होना, गांव-गांव घर-घर घूमना, उस तरह का वो कम हो गया है, तो इस वजह से भी कुछ शांति है। उस नाते अगले 24 घंटों में भी प्रधानमंत्री की सभा के कारण ही सुर्खियां होगी। प्रधानमंत्री अगले 24 घंटों में छाए रहे। जी, प्रधानमंत्री की सभाओं से ही सुर्खी बनेगी, क्योंकि वो ही मैसेज कर रहे हैं। और अब एक लेवल पर आकर के और तेजस्वी ने जवाब देना शुरू किया। इसके पहले वो प्रधानमंत्री की बातों का जवाब नहीं देते थे, उनका सारा अटैक नीतीश कुमार पर होता था। अभी वही है, अभी उन्होंने कहा कि हमारी सारी शिकायत नीतीश कुमार से है, बिहार का जो भट्टा बैठा है वो नीतीश कुमार ने बैठाया है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं की सभा होगी, कल भी होगी, तो इससे उनकी सुर्खियां बनेंगी। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव अपने पिता लालू प्रसाद और चाचा नीतीश कुमार की छत्रछाया में लड़ा था। तब उनको सिर्फ अपना चुनाव लड़ना था, वह भी वे नामांकन करने गए थे और तभी तय हो गया था कि वे जीत जाएंगे। उनके साथ साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े थे। 5 साल के बाद तेजस्वी अपने पिता की छाया से मुक्त होकर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने भाई को भी लड़ा रहे हैं और पूरी पार्टी को भी लड़वा रहे हैं। वे सिर्फ अपने पिता की बनाई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की धुरी नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी चुनावी राजनीति की धुरी बन चुके हैं। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा जा रहा है। चुनाव किस कदर उनके इर्द गिर्द सिमट गया है, यह इस तथ्य से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर भी तेजस्वी ही हैं। भाजपा और जनता दल यू का हर नेता अपने माता पिता के 15 साल के राज की याद दिलाकर उनका विरोध कर रहा है और उनकी पढ़ाई लिखाई का मुद्दा बना रहा है। खुद तेजस्वी ने कहा कि वे एक हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और उनके पीछे भाजपा और जदयू के 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। भाजपा किस तरह से चुनाव लड़ती है यह सबको पता है। पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है, तो इस बार भी बिहार में भाजपा ने पूरी ताकत लगाई है। तो जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार की सत्ता भी दांव पर लगी है, इसलिए उन्होंने भी पूरा दमखम झोंका है। सोचे, महाबलशाली नरेंद्र मोदी और बिहार में सुशासन का पर्याय रहे नीतीश कुमार, दोनों का मुकाबला 9वीं पास तेजस्वी यादव से है, जिनके पिता जेल में बंद हैं। भाजपा और जदयू के नेता प्रचार कर रहे हैं कि तेजस्वी 9वीं पास है, वे बिहार के लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि उनके पिता चारा चोरी के आरोप में जेल में बंद हैं और वे कैसे बिहार का विकास कर सकते हैं। भाजपा और जदयू को यह भी लग रहा है कि राजद के खिलाफ और लालू राबड़ी राज के खिलाफ इतना निगेटिव मुद्दा है कि तेजस्वी उसी का जवाब देते रह जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। तेजस्वी ने पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने 15 साल पहले खत्म हो गए अपने माता पिता के राज को मुद्दा बनने ही नहीं दिया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और भाजपा के 15 साल के राज का मुद्दा बना दिया। यह उनकी सफलता है, जो आज बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 15 साल में क्या हुआ। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया, यह पूछा जा रहा है। इन सवालों का जवाब देना भाजपा और जदयू के लिए मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ उसे तेजस्वी ने चुनाव का मुद्दा बना दिया है। उनके पिता हमेशा जाति और जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी ने इसे बदल दिया। उन्होंने सर्वजन की राजनीति की है, उन्होंने युवाओं में उम्मीद पैदा की है और बेहतर भविष्य की तस्वीर दिखाई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने इसका पूरा रोड मैप भी बताया
कि सरकार में कितने पद खाली हैं और उन्हें कैसे भरा जाएगा और वेतन का पैसा कहां से आएगा। उनकी नौकरी के इस एजेंडे ने ऐसी लहर पैदा की है जिसमें बिहार की हर जाति समाज का युवा बह रहा है। तेजस्वी की यह बड़ी सफलता है कि उन्होंने चुनाव का एजेंडा सेट किया और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को अपने एजेंडे पर चर्चा करने के लिए विवश किया। यह मामूली बात नहीं। चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, पर यह तय है कि तेजस्वी ने चुनाव का एजेंडा सेट किया है। यूं बिहार में चुनाव असमान है। कहां नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और कहां उनके सामने तेजस्वी यादव। बावजूद इसके तेजस्वी ने समझदारी से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से तालमेल करके महागठबंधन बनाना कोई सामान्य बात नहीं थी। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन सन 2020 के इस चुनाव से बिहार में भाजपा विरोधी राजनीति को नई और एक स्थायी शक्ल मिली है। प्रधानमंत्री ने उन्हें जंगल राज का युवराज कहा है। ऐसा होना ही तेजस्वी यादव का दूरी बनना है। इतनी कम उम्र में बिहार जैसे प्रदेश में राजनीतिक ताकत वाला नेता बनना तेजस्वी का भाग्य है, तो लालू यादव की विरासत का दम भी है। तेजस्वी ने नौजवान मतदाताओं की गणित और बेरोजगारी को समझ करके जो वादे किए हैं वे हिट है। उसी से कांटे की लड़ाई बनी है। इसलिए तेजस्वी यादव की चुनावी लीडरशिप पर विचार जरूरी है और इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। नमस्ते प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी, आपका बिहार चुनाव को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे अनुभवी के सामने तेजस्वी प्रसाद का का मोर्चा है या खुद तेजस्वी प्रसाद, इनका क्या मतलब है? भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऊर्जा है, प्रधानमंत्री देश के हैं, पर लालू प्रसाद यादव ने जब अपने बेटे का नाम तेजस्वी रखा था, उसके नाम में तेजस्वी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की भीड़ उसको मिल रही है, मैं तो बिहार में गया नहीं कई सालों से, मेरे को लगता है कि तेजस्वी ने अपने नाम को पूरा करने के लिए, अपने नाम को पूरा करने के लिए कि मेरे में भी तेजस्व है, वो दिखा रहा है। उसका तेजस्वीपन उसकी भाषा में, उसकी शक्ल में, उसकी चलन में दिखाई दे रहा है। तो आप ये नहीं सकते कि तेजस्वी नकली है। तेजस्वी ग्राउंड पे आकर के मेरे को लगता है असली है। अब पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कि राजनीति में पढ़ा लिखे थे बात नहीं थी। कामराज तो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे कामराज वो कांग्रेस पार्टी के बन गए थे और आज कामराज की पूज करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि कामराज हमारे सबसे बड़े पूजनीय नेता थे। तो तेजस्वी में पढ़े नहीं हो, पढ़ाई का एक्सपीरियंस कम हो, कक्षा चाहे वो 9 पढ़े हों, परंतु राजनीतिक भाषा का जो प्रयोग करते हैं, मेरे को लगता है उस उम्र में तो 70 साल के लगते हैं, 70 साल की राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही गजब मायने बताया, तेजस्वी के तेजस का बहुत ही गजब मायने बताया। लेकिन आप एक ये बताएं कि जब उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो जंगल राज के युवराज है, या वो जो पुरानी लालू प्रसाद यादव की विरासत की जितनी बदनामियां हैं, जितनी जो उस समय की कमियां हैं, उसका प्रतीक उनको जिस तरह बताया जा रहा है, तो ये उनको ज्यादा लोकप्रिय बना रहा है। इससे वो अपने आप दूरी बन रहे हैं, या इससे क्या, इस रणनीति से क्या बनता हुआ लगता है? व्यास जी, सवाल ये है कि चाहे वो जंगल राज था, चारा घोटाला हुआ था 15 साल के अंदर, इसमें कोई बात गलत नहीं है कि किसी के इतिहास के बारे में बताना कि आपका इतिहास ये है, तो उसमें राजनीतिक में सब कुछ चलता रहता है। 15 साल के अंदर जंगल राज रहा, लालू प्रसाद जी के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, बिहार पीछे चला गया, इसमें सब सच्चाई है। परंतु सवाल यह है, चुनाव जो है इतिहास के भरोसे नहीं लड़ा जाता। इतिहास जो भी इतिहास कल की बात है, आज चुनाव हो रहा है। तो जो 15 साल पुराने थे वो बीत गए, लोगों ने उनको पनिशमेंट किया, 15 साल सत्ता से बाहर रखा, उनके साथ मिलकर के आपने सरकार 5 साल दोबारा बनाई थी। इसका मतलब जब वो 10 साल का राज था उनका, तब नीतीश कुमार को याद नहीं आया या बीजेपी को याद नहीं आया कि नीतीश कुमार के नेता जो हैं वो लालू प्रसाद के साथ भी 5 साल काम किए हैं या 3 साल काम किए हैं, वो भी उसी में गुने जाएंगे कि नहीं? जो 15 साल का राज था लालू प्रसाद यादव का और उसके बाद हुआ, उसमें जो लालू और नीतीश ने मिलकर के राज किया, वो कौन सा राज था? जंगल राज था या राम राज्य था? इसकी परिभाषा तो वही बता पाएंगे। परंतु सवाल ये है कि उनको सजा जनता ने दी, सत्ता से बाहर कर दिया, लोकसभा में 1 सीट नहीं दी, तो उसके बेसिस पर जनता को दोबारा, कानून है हमारे देश के अंदर
कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। लालू प्रसाद को जनता ने कई बार सजा दे दी, अब उसी बात के लिए बार बार सजा मांगी है। तो बीजेपी की भी सरकारें कहीं पर रही हैं, तो लोग कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब सवाल ये है कि लोग वोट मांग रहे हैं, मोदी के नाम पर नहीं लोग देने वाले वहां पर वोट। ये मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री के नेता नहीं है वो। तो वहां की जनता को बड़ा पता है कि दिल्ली के अंदर जो है मोदी चाहिए, अभी को लोग कहते हैं मोदी चाहिए, परंतु वहां पर बदलाव की बहार, जिसको बिहार बोलते हैं आप पंजाबी के बिहारी के अंदर, वो दिखाई दिखती है। अब वोटों में क्या होता है पता नहीं है, क्योंकि ये लगता है, परंतु वहां पर वोट इसलिए नहीं कि मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, वोट इसलिए है क्या नीतीश कुमार बाबू दोबारा से 20वें साल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री बनने चाहिए या नहीं। तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट हो रहा है। नहीं तो प्रभु जी, ये नहीं लगता है आपको कि तेजस्वी अपने बूते अपनी आप में शख्सियत के रूप में लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल है, नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी नायक बन रहे हैं? ये हकीकत या तेजस्वी के अपने गुण या अपने वायदे या जो उन्होंने मुद्दा उठाया है लोगों की नब्ज पकड़कर, आप कौन सा बड़ा फैक्टर मानते हैं? नहीं देखिए, आपको तेजस्वी का क्रेडिट ये है कि तेजस्वी अपने पिताजी के नाम से तो वोट मांग नहीं रहे हैं। पहली बार हुआ है, ये दिखता है। जैसे राहुल गांधी जो हैं अभी भी इंदिरा गांधी का नाम लेके वोट मांगते हैं, अपने नेहरू जी का नाम लेकर के वोट मांगते हैं। तेजस्वी ने अपने आप को लालू से बड़ा साबित करने की कोशिश की। उनका प्रश्न ये है कि आप मेरे को वोट दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र को वोट नहीं दे रहे हैं। अपनी शख्सियत उन्होंने लालू से बड़ी करने की कोशिश की है और अपने को नीतीश के ऊपर खड़ा कर दिया है। कंपटीशन होता है पर्सनैलिटीज के, क्योंकि हो क्या रहा है भारत के प्रजातंत्र में कि लोग पर्सनैलिटीज के ऊपर वोट देते चले जा रहे हैं, पार्टी गौण होती चली जा रही है। वहां पर लोग ये नहीं सोचे कि आरजेडी और बीजेपी या जदयू में वोटिंग है, वहां ये हो रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार बनेगा। पार्टियों का मतलब नहीं रह गया है। तो जो आपकी बात ये कहने मेरे को दिखता है कि तेजस्वी ने अपनी पर्सनैलिटी को लालू से ऊपर बढ़ा करके कहा, मुख्यमंत्री जो तेजस्वी है उसका नाम अगर प्रधानमंत्री, जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के अंदर रिकॉर्ड इकट्ठा किया 306 चीज लाख की, वो भी उनका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब तेजस्वी अपना कद बढ़ाने में सफल हो गए हैं। मोदी के मुकाबले जाकर के बात कर रहे हैं। वो नीतीश की बात ही छोड़िए, आप कहते नीतीश को बार बार नाम ले रहे हैं। अगर मोदी जी तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, किसी के बेटे के नाम के लेकर के बात है, जंगल राज के राजकुमार जी की बात कर रहे हैं, इसमें सफलता तेजस्वी की राजनीति की दिखाई दे रही है। जीतेंगे या नहीं देखेंगे ये दूसरी बात है, क्योंकि पिताजी के जो कर्म थे उसकी सजा बेटे को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये वहां की जनता डिसाइड करेगी। परंतु तेजस्वी का टारगेट चीफ मिनिस्टर है। उनको लगता है कि 15 साल के अंदर नीतीश कुमार की जो इमेज थी, जो छवि बनाई थी, विकास पुरुष बन रहे थे, नीतीश कुमार की विकास पुरुष की इमेज को डिमोलिश करना, ध्वंस करना तेजस्वी का लगता है टारगेट है। नहीं प्रभु जी, उसके अंदर तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया जिससे बिहार की नौजवान पीढ़ी के अंदर जो एकदम हलचल मची है, उस मुद्दे का जो बेरोजगारी, 10 लाख नौकरियां, ये जो मुद्दा उठाया, जो प्लानिंग की, जिस मुद्दे कमजोर नस को पकड़कर जो पूरी प्रचार की रणनीति बनाई, जो घोषणा पत्र बनाया, उस सूझबूझ को, उस मुद्दे को कितना बड़ा योगदान मानेंगे आप उसका? देखो, फिर आप तेजस्वी को क्रेडिट देना होगा ना कि उसने जातिवादी से हटा करके, क्योंकि वो अभी तक कह रहा था कि यादव है, मुस्लिम है, उसके नाम से वोट पड़ते थे। अब इलेक्शन में पहली बार लग रहा है कि आप पूरी तरह एक शख्सियत के नाते आप तेजस्वी के प्लस पॉइंट पर शख्सियत को जिम्मेवार मानते हैं, उनकी सोच, राजनीतिक समझ में उनको श्रेय दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो जातिवाद पर चुनाव लड़ेंगे तो जातिवाद से नया लड़का 9वीं पास, जिसको बार बार आप कह रहे हैं 9वां बच्चा कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, आप भी मानेंगे, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने इलेक्शन कवर किए हैं। मैंने भी 1980 से इलेक्शन कवर शुरू करनी है, 1978 से किए हैं। लालू प्रसाद जी जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, जयप्रकाश मुर्मू ने हमने काम किया है। तो तेजस्वी जो अपने आप एक 9वीं पढ़ा लड़का, यंग, और बोलनी उसकी तमीज, मतलब मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा है कि 30 साल की उम्र के अंदर, 29 साल की उम्र के अंदर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, चाहे बाप के नाम पर बने, चाहे कुछ भी बने। पर उसके बाद पहले तो लालू प्रसाद के बेटे उप मुख्यमंत्री बने थे। अब लालू प्रसाद भूल गए
उनका बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी ताकत पर, अपने निजी वोट पर, क्योंकि लालू जी प्रचार कर नहीं रहे हैं, राबड़ी जी ज्यादा प्रचार कर नहीं रही हैं, उनकी बहनें भी ज्यादा प्रचार नहीं कर रही हैं, तो अकेला लड़का जो है वहां लड़ रहा है। उसने सारी राजनीति बिहार की जो जातिवाद के ऊपर, संप्रदायवाद के ऊपर चल रही थी, उसको हटा करके रोजगार के ऊपर खड़ा कर दिया। आपको देखा कि 10 लाख, जब उन्होंने कहा था कि पहले दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहला ऑर्डर होगा 10,000 नौकरियां सैंक्शन, उसके बाद बीजेपी ने उसका मजाक उड़ाया था, फिर वो 19 लाख की बात कर रहे हैं अब। तो अगर आप कहते हैं कि आर्थिक मुद्दों पर तेजस्वी ने लाकर के चुनाव को खड़ा कर दिया, तो देश की राजनीति में बिहार रास्ता दिखाएगा कि अब राजनीति जो है मुद्दों पर होगी, ना कि संप्रदाय पर होगी। हाँ, मतलब ये तो कहा ही जा सकता है कि आर्थिक मुद्दों के ऊपर आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा, और खास तौर पर पूरी आबादी के अंदर नौजवान आबादी का जो प्रतिशत है, उसमें ये मुद्दा, और यही आगे राजनीति के लिए निर्णायक होगा। ये बिहार में और तेजस्वी के जरिए साबित हो रहा है। प्रभु जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कि आप देखिए ना, चुनाव के प्रचार के अंदर कोई भी बात नहीं करा जाती का, सिर्फ ये मोदी जी को याद है उनका कि जंगल राज के महाराज के राजकुमार जो भी बात कर रहे हैं, उनको पहला सवाल उठा कि 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे, पर उनको लगा ये तो गड़बड़ होगी। 10 लाख, क्योंकि जितने भी बिहार के लोग बाहर से आए उसमें से 70% वापस नहीं गए, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। अगर आंकड़ों के ऊपर देखें कि वहां पर 1 करोड़ 70 लाख परिवार हैं, 78 लाख परिवार हैं, केवल 50 लाख घर में पानी है, बिजली पूरी मिल नहीं रही है। हालांकि तरक्की हुई है, 15 साल के अंदर बिहार का विकास हुआ है, बिहार के कई पैरामीटर्स अच्छे हुए हैं, परंतु जितना होना चाहिए था बाकी देशों के जाति प्रदेशों के अंदर हुआ, उससे शायद बिहार उतना आगे नहीं बढ़ा। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार पहले से बेहतर है, बदतर नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी जितने वायदे किए थे, जो बिहार असल में, मेरे को जो लगता है कि यहाँ के जो लोग माइग्रेट लेबर वहां पर गई है बिहार की, जो हर प्रदेश में जैसे कहते हैं कि समोसा बिना आलू लालू हर एक समय होता है, उसी तरह मेरे को लगता है बिहारी हर प्रदेश में था। हर प्रदेश से बिहारी वापस देश के अंदर अपने प्रदेश में आया, वहां जाकर उसको काम नहीं मिला, उसको रोटी नहीं मिली, वहां पर कोरोना भी हो गया लोगों को, तो उस बेरोजगार की वजह से जो दर्द उनका बड़ा है वो गुस्से में दिखाई दे रहा है। गुस्सा मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी के फेवर में भी लगता है। अभी लोग कहते हैं हम तो मोदी को वोट देंगे, कई बार सुना हमें ये बना रहा, परंतु सबसे ज्यादा नीतीश का डिमोलिशन जो है, नीतीश जो अपने आप में एक बड़ी पर्सनालिटी, किसी जमाने में प्राइम मिनिस्टर का नाम हम और जर्नलिस्ट लेते थे, बीजेपी के नेता जो हैं नीतीश का नाम पहले लेते, अटल जी के जमाने में अटल जी का नाम बाद में लेते थे, लगता था कि उनका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर नीतीश है और कोई नहीं है। आज वो नीतीश की फोटो लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लग सकता है कि क्या परिवर्तन हुआ है कि नीतीश जो है विकास पुरुष की इमेज जो बना रहे थे, उसको तेजस्वी ने विनाश पुरुष कर बदलने में कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये चुनाव के आंकड़े ही बताएंगे। प्रभु जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत बहुत ही, आपने कई मायने नए इस चुनाव के बताए हैं बिहार के, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है जो दर्शकों में आम प्रतिक्रिया है कि प्रोग्राम सार्थक चर्चा लिए हुए होता है। मतलब बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है, टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो YouTube पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नया इंडिया टीवी व nayaindia.com को विजिट करने की भी आदत बनाएं। आग्रह है, अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम की चर्चा कराएं। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।